जो हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे, हम ये सीखेंगे, आप सब जानते हैं कि जब परमेश्वर इज़राइलियों को मिस्र देश से निकाल कर लाया था, तब वो एक बड़ी संख्या थी। परमेश्वर का वचन बताता है वहाँ से 6.5 लाख परिवार, 6.5 लाख परिवार निकाले गए थे। और 6.5 लाख परिवार में अगर 3 बच्चे भी हैं, वैसे तो उस समय में ज़्यादा होते थे, मगर एक परिवार में 3 बच्चे भी हैं तो लगभग 20-22 लाख बच्चे और 6.5 लाख स्त्री पुरुष, 6.5 लाख पुरुष थे और 6.5 लाख स्त्रियां। ये सारी जनसंख्या मिलाकर करीब 32 लाख के आसपास लोग मिस्र से निकाले गए थे। और परमेश्वर इतनी बड़ी जनसंख्या को मिस्र से इसलिए निकाल कर लेकर गया था कि मैं इन्हें प्रतिज्ञा के देश यानी कनान देश, वो प्रतिज्ञा का देश जिसके विषय में परमेश्वर ने इब्राहिम से प्रतिज्ञा करी थी कि मैं तेरे बाद ये देश तेरे वंश को दूंगा। और अब वो समय आ गया था कि जब परमेश्वर अपनी वो प्रतिज्ञा जो उसने इब्राहिम से पूरी कर बांधी थी वो पूरी करे। मगर जब लोग मिस्र से निकाले गए, वचन बताता है कनान देश में, आपको मालूम है कितने लोग पहुंचे थे? मात्र 2। निकाले कितने गए थे? लगभग 32 लाख। अब सोचने वाली बात है, 32 लाख लोगों में से मात्र 2 लोग कनान देश पहुंचे। 2 लोग। एक गंभीर बात है, 32 लाख लोग छुड़ाए गए थे और 2 लोग ही प्रतिज्ञा के देश में पहुंचे। आज की डेट में जब लोग कंपटीशन में बैठते हैं, किसी जैसे यूपीएससी का या नीट का या कोई भी एग्ज़ाम का कंपटीशन होता है, तो उस कंपटीशन में, उस एग्ज़ाम के एंट्रेंस में कई लाख, अभी जो नीट का एग्ज़ाम हुआ, आप लोगों को अगर न्यूज़ आपने पढ़ी होगी, आप जानते होंगे, तो लगभग 24 लाख बैठे और जिसमें से पास होने वाले थे 67, 24 में से 67। और यूपीएससी का जब एग्ज़ाम होता है तो उसमें से जो वैकेंसीज होती हैं, करीब कभी किसी साल 700 होती है, कभी 1000 की वैकेंसी होती है, और एग्ज़ाम को क्लियर करने वाले लोग होते हैं लाखों की संख्या में, कहीं 12 लाख, कहीं 25 लाख, लाखों की संख्या में। और उस एग्ज़ाम को पास करने के लिए जो स्टूडेंट होता है वो दिन रात एक कर देता है अपनी मेहनत में, पढ़ाई में। 1-2 घंटे की पढ़ाई नहीं करता, घंटों की पढ़ाई करता है। तब कहीं जाकर वो उस एग्ज़ाम को क्लियर करता है, तब कहीं जाकर उसका नाम 100 में, 1000 में आता है। आप ज़रा सोचिए, जब यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है वहाँ पर 10-12 लाख लोग बैठते हैं और पास होने वाले 700-800, सिलेक्शन 700-800 का होता है। वो इतना टफ एग्ज़ाम है जिसमें स्टूडेंट के प्राण निकल जाते हैं। नीट का एग्ज़ाम इतना टफ एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम इतना टफ है, तो आप सोचो परमेश्वर का कट ऑफ, जो परमेश्वर के राज्य की कट ऑफ निकलती है वो कितनी ज़्यादा है। मेरे ख्याल से 32 लाख लोगों में से अगर 2 लोगों का सिलेक्शन हुआ है तो ये तो 1% से भी कम हो गया, हुआ या नहीं, है ना? 1% से भी कम। अगर यूपीएससी के एग्जाम में आपको 14-14 घंटे पढ़ना पड़ रहा है, नीट की पढ़ाई के लिए 10-10 घंटे पढ़ना पड़ रहा है, जिसमें आपको
100 में वैकेंसी है, 1000 में वैकेंसी है, तो जहां पर सिलेक्शन ही इतना कम आ रहा है, जिसकी कट ऑफ इतनी हार्ड है कि 32 लाख में से 2 का सिलेक्शन है, तो उसकी तैयारी कितनी ज्यादा हार्ड होगी? होगी या नहीं होगी? होगी ना? सोचने वाली बात है। अभी एक पास्टर की गवाही मैंने सुनी। एक पास्टर, एक अभिषिक्त पास्टर, जिसकी कलीसिया में 5000 लोग। अब 5000 लोग हैं तो इसका मतलब आत्मिक कलीसिया है, क्योंकि आज की डेट में जहां अभिषेक है, वरदान है, वहीं पर 5000 लोग हो सकते हैं। तो उसकी कलीसिया में 5000 लोग, और वो पास्टर अपने ऑफिस में बैठकर चर्च का प्रोग्राम बना रहा था। अचानक से प्रभु यीशु मसीह उसके ऑफिस में आ गए। ये सच्ची घटना है। प्रभु यीशु मसीह उसके ऑफिस में आए, 5000 लोगों की कलीसिया। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, तेरे 5000 लोगों की कलीसिया में से मैं सिर्फ 5 लोगों को जानता हूं, जिसमें तू भी शामिल नहीं है। समझे आप? मैं 5000 लोगों की कलीसिया में से सिर्फ 5 लोगों को जानता हूं, जिसमें तू नहीं है। उन 5 लोगों में तू शामिल नहीं है। वो पास्टर हैरान हो गया ये सुनकर कि मेरी कलीसिया 5000 लोगों की है और मेरा प्रभु मुझे ही नहीं जानता। उसने उसी समय सब कुछ छोड़कर घुटनों पर आ गया, पश्चाताप किया कि ऐसी सेवा से क्या फायदा जहां मेरा प्रभु ही मुझे ना जानता हो। तो जरा आप ये सोचो, परमेश्वर की कट ऑफ कितनी हार्ड है, और ये बात भी सच्ची घटना है। 5000 लोगों की भीड़ में से अगर परमेश्वर यीशु मसीह 5 लोगों को जानता है, क्योंकि उसने अपने नए नियम में बोल दिया, अंत के समय में मैं क्या क्या दूंगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो आप जरा सोचो, अब यहां पर जितनी भीड़ है, अब 5000 में से अगर 5 का रेशियो है, 32 लाख में से 2 का रेशियो है, तो इतनी बड़ी भीड़ में से आप जरा अपना अंदाजा लगाओ, क्या यीशु मसीह आपके लिए कह सकेगा कि मैं तुम्हें जानता हूं? कितना हार्ड है ना? अभी जब लोगों के 10th के रिजल्ट आए थे, जिन बच्चों ने फर्स्ट क्लास पास करी, तो मैंने YouTube में देखा कि उन लोगों के इंटरव्यू लिए गए थे कि भाई आपने फर्स्ट आने के लिए कैसी तैयारी करी। कुछ बच्चों के मैंने इंटरव्यू देखे कि जिन्होंने यूपी के बोर्ड में फर्स्ट आए, हिमाचल के बोर्ड में फर्स्ट आए, बिहार के बोर्ड में, उन सब के इंटरव्यू लिए गए कि आप फर्स्ट आए हो, आपने कैसी तैयारी करी है, आप दूसरे बच्चों को टिप्स दो कि वो भी इसी तरीके से तैयारी करें कि वो भी फर्स्ट आए। अब सोचने वाली बात है, जब 32 लाख लोगों में से यहोशू और कालेब का चुनाव हुआ, तो अगर उस समय यूट्यूब होता तो यूट्यूब वाले उनके भी पीछे पड़ जाते कि भैया 32 लाख लोगों में से सिर्फ तुम चुने गए जो कनान देश में पहुंचे हो, तुम बताओ तुम्हारी कैसी तैयारी थी। अब कलीसिया को यहोशू और कालेब का इंटरव्यू लेने की जरूरत है कि तुम्हारी क्या तैयारी थी कि परमेश्वर ने 32 लाख में से तुम्हें चुना कनान देश के लिए। आज हम भी एक कनान देश की तैयारी कर रहे हैं। हम जो कलीसिया में आते हैं, सीख रहे हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आपको चंगाई मिले, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप सुखी जीवन जियो, आपके भूत भागे। आपका भूत भगाने के लिए चर्च नहीं लगाया जाता। आपके काम धंधे पर आशीष आए इसलिए चर्च नहीं लग रहा है। चर्च, कलीसिया इसलिए लग रही है कि कलीसिया यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार की जाए, क्योंकि वो आ रहा है। अब कलीसिया को यहोशू और कालेब से
सीखने की जरूरत है कि उनका चुनाव 32 लाख लोगों में से उन 2 लोगों का नाम चुना गया था कि वो उस कनान देश में पहुंचे। सो हमें भी जरूरत है यहोशू और कालेब के जीवन पर ध्यान देने की कि ऐसा उनका जीवन क्या था कि वो कनान देश को चुने गए, ताकि हम भी अपने जीवन को वैसे ही बनाए ताकि हम भी उस कनान देश पहुंचने पाए। क्योंकि अगर हम सब कुछ पा लेते हैं और उसके राज्य से वंचित रह जाते हैं तो हमारा विश्वास, मैं कहती हूं, बेकार है। अगर आप यीशु के आगमन के लिए तैयार ना किए जाओ तो आपका विश्वास करना बेकार है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन के रूप में तैयार ना बन हो तो आपका आना बेकार है। हालेलुया। जब वो लोग मिस्र से निकाले गए थे और कनान देश में पहुंचने की उनकी तैयारी थी, तब जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, गिनतियों की किताब में जब हम जाते हैं, वहां पर प्रभु ने, यहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने मूसा को कहा कि इज़राइल के गोत्र में से 12 गोत्रों से हर एक गोत्र में से एक एक मनुष्य को ले, गिनती की किताब और 13 अध्याय परमेश्वर ने मूसा को कहा कि जाओ 12 गोत्र में से एक एक पुरुष को चुनो, एक एक बुद्धिमान पुरुष को चुनो कि वो जाए और कनान देश 40 दिन तक कनान देश में घूमे, वहां पर कनान देश को अच्छे से देखे, 40 दिन तक वहां पर रहे, अच्छे से वहां पर देख कर आए। और 13 के 18 से 21 में क्या लिखा है, हम ध्यान से पढ़ेंगे। और पहाड़ी देश में जाकर उस देश को देख लो कि कैसा है, और उसमें बसे हुए लोगों को भी देखो कि वे बलवान है या निर्बल, थोड़े हैं या बहुत, और जिस देश में वे बसे हुए हैं वह कैसा है, अच्छा या बुरा, और वे कैसी कैसी बस्तियों में बसे हुए हैं, और तंबुओं में रहते हैं या गढ़ अथवा किलों में रहते हैं, और वह देश कैसा है, उपजाऊ है या बंजर है, और उसमें वृक्ष है या नहीं। और तुम हिया बांधे चलो और उस देश की उपज में से कुछ लेते भी आना। वह समय पहली पक्की दाखों का था, इसीलिए वे चल दिए और सीन नामक जंगल से ले राहोब तक, जो हामात के मार्गों में है, सारे देश को देखभाल करके उसका भेद लिया। हाँ जी, यहाँ पर लिखा है परमेश्वर ने उन लोगों को कहा था कि जाकर देख लो वो देश कैसा है। जैसे कि जब कभी हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं या कोई गाड़ी लेते हैं या कोई हम कहीं रिश्ता लगाते हैं, तो हम अच्छे से जांच परख कर उसको फाइनल कर लेते हैं। अगर हमें कोई मकान लेना है तो हम पहले अच्छे से जांच परख कर उसको फाइनल कर लेंगे, और उसके बाद हम अपने परिवार वालों को लाते हैं कि ये हमने मकान फाइनल कर दिया है, अब इस मकान पे एक बार नज़र डाल लो कैसा है। यानी फाइनल तो हमने कर दिया है, बस अब अपने परिवार के लोगों को बुलाया है कि तुम नज़र डाल लो कैसा है। हमने लड़की देख ली है, अब अपने रिश्तेदारों को बुलाकर हम एक बार उन पर नज़र डलवा देंगे कि लड़की कैसी है। यहाँ पर ध्यान से अगर आप पढ़ें तो परमेश्वर ने इज़राइलियों को ठीक ऐसे ही इंस्ट्रक्शन दी थी कि जाकर देख लो कि वो नगर कैसा है, उपजाऊ है, उसकी भूमि कैसी है, वहाँ के लोग कैसे हैं, तुम बस नजर डाल के आओ। क्योंकि परमेश्वर ने तो इस देश को
इब्राहिम के समय से ही फाइनल कर दिया था कि ये देश मैंने इज़राइल को देना है। ये देश तो फाइनल था, मगर अब जबकि मौका सा समय आ चुका था कि अब इज़राइल को जाकर बसना है, जब वो मिस्र से निकले थे और वहां पर कनान देश के बॉर्डर में आकर परमेश्वर ने उनसे कहा कि जाकर देख लो कि ये देश कैसा है, जो देश मैं तुम्हें देने के लिए जा रहा हूं, तुम एक नजर डाल कर आओ और अपने लोगों को बताओ और उसे अपने अधिकार में कर लो। यहां पर ध्यान देने की बात है, परमेश्वर ने यहां पर बोला है इसे अपने अधिकार में कर लो। परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में जब आशीषें देता है तो वो उसने हमें इसीलिए बुलाया है कि हम अपने परमेश्वर पर विश्वास करें और आशीषों पर अपना अधिकार कर लें। मगर जब ये लोग 40 दिन के बाद में आए, घूम फिर कर आए, तो इनमें से जो 10 लोग थे, उन 10 लोगों ने कनान देश के बारे में एक नेगेटिव रिपोर्ट, बिल्कुल नेगेटिव रिपोर्ट परमेश्वर के सामने रखी। ना सिर्फ परमेश्वर के सामने रखी, वरन अपने शब्दों के द्वारा उन्होंने लोगों को भी उकसाया। 10 लोगों ने, जो 2 लोग थे यहोशू और कालेब, वो शांत थे, उन्होंने कुछ नहीं बोला। मगर जो 10 लोग थे उन्होंने नेगेटिव रिपोर्ट रखी और उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा, उन्होंने 27 से पढ़ेंगे, 13 के 27 से, उन्होंने मूसा से ये कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं और उसकी उपज में से यही है, परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और उसके नगर गढ़वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहाँ अनाक वंशियों को भी देखा। दक्षिण देश में अमालेकी बसे हुए हैं और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और एमोरी रहते हैं और समुद्र के किनारे किनारे और यरदन की नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। हाँ जी, परमेश्वर ने वहां पर उन लोगों को देखकर आने के लिए बोला था, मगर यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं, फिर हमने वहां पर अनाक वंशियों को भी देखा, हमने वहां बड़े बड़े गढ़ वाले देखे। इन्होंने जो देखा, इन्होंने अपनी आंखों से देखा, इन्होंने अपनी नजर से देखा। वचन बोलता है शारीरिक मनुष्य शरीर की बातों पर मन लगाता है। ये जो 10 मनुष्य थे, ये वो शारीरिक मनुष्य थे जिन्होंने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास नहीं किया। ये वो लोग हैं जो मिस्र से निकले थे। ये 12 के 12 लोग, जब ये लोग मिस्र में थे, इन्होंने परमेश्वर के कामों को देखा कि परमेश्वर ने मिस्र में 11 विपत्तियां डाली और कैसे विपत्ति डालकर समुद्र फाड़ कर इनको जंगल में लेकर आया, आसमान से रोटी खिला रहा है, चट्टान में से पानी निकाल रहा है। यही वो लोग हैं जो इस समय उन कामों को भूल गए कि परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा हमें निकाल कर आया है। और ये शारीरिक मनुष्य शरीर की आंखों से देख रहे हैं। हमने वहां पर अनाक वंशियों को देखा, वहां पर गढ़ वाले नगर हैं, वहां के लोग ऐसे हैं जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और हार के उन्होंने कहा कि उस नगर में अधिकार करना हमारे बस की बात नहीं। ऐसा कहकर उन्होंने परमेश्वर पर अविश्वास दिखाया। ऐसे कई बार हमारे जीवन में भी परिस्थितियां आती है, जब हमारे जीवन में परेशानियां आती है, नई नई समस्याएं आती हैं, तो कई बार हम भी इन इजरायलियों के समान हो जाते हैं, जहां हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमें कैसे कर्जे से निकाल कर लाया है, हम कैसे बीमारी में पड़े हुए थे, हम कंगाली में थे,
उसने वो हमें वहां से उठा कर लाया। मगर जब एक नई समस्या आती है तो हम परमेश्वर के पिछले उपकारों को भूल जाते हैं। जब इन्होंने अनाक वंशी को देखा, जब इन्होंने गढ़ वाले नगर देखे, तो ये भूल गए कि हम तो उस परमेश्वर के छुड़ाए हुए लोग हैं जिसने समुद्र फाड़ कर हमें निकाला है। हम तो उस परमेश्वर के छुड़ाए हुए लोग हैं जिसने हमारे लिए पूरे मिस्र को बर्बाद कर दिया। ये उस समय भूल गए। कई बार हम भी नई नई जब परेशानियां आती हैं, समस्याएं आती हैं, हम परमेश्वर के पिछले कामों को भूल जाते हैं और नई बातों को, नई समस्याओं में हम उनको इतना बड़ा हम विशाल समझ लेते हैं कि अब इस समस्या से लड़ने की हिम्मत तो भैया हम में है नहीं। जब नई समस्या आती है तो हम उसके सामने हाथ पैर डाल देते हैं। ऐसा है या नहीं? कुड़कुड़ाहट आती है या नहीं आती है? आती है ना। इजरायली लोग भी पता है बात बात में कुड़कुड़ाते थे। और आपको बताऊं, अगर आप वचन को ध्यान से पढ़ोगे ना, इजरायली कितनी जगह कुड़कुड़ाए, उस कुड़कुड़ाहट में परमेश्वर उनको दंड जरूर दिया, मगर ये नहीं कहा कि तुम कनान देश नहीं जाओगे। परमेश्वर उनका कुड़कुड़ाना ना बर्दाश्त करता रहा। वो बार बार कुड़कुड़ाते रहे, बार बार कुड़कुड़ाते रहे। अगर आप परमेश्वर के यहाँ पर आप निर्गमन को निकाल कर पढ़ोगे, निर्गमन को, लय व्यवस्था को पढ़ोगे ना, तो आप हर अध्याय में पाओगे कि इजरायली लोग मूसा हारून पर कुड़कुड़ाए। हर अध्याय बताता है वो इतना कुड़कुड़ाए, मगर परमेश्वर उनका कुड़कुड़ाना बर्दाश्त करता रहा। मगर तब जब वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा के विषय में कुड़कुड़ाए, ये बात परमेश्वर से बर्दाश्त नहीं हुई। जब वो उस देश के विषय में कुड़कुड़ाए जो परमेश्वर उनको देने जा रहा था, ये बात परमेश्वर से बर्दाश्त नहीं हुई। जब उन्होंने परमेश्वर की प्रतिज्ञा के विरोध में नेगेटिव रिपोर्ट पेश की, ये बात प्रभु से बर्दाश्त नहीं हुई। और तब परमेश्वर ने कसम खा ली थी। आपको पता है, जब आप बड़बड़ाते हो, समस्याएं किसके जीवन में है, किसके जीवन में नहीं है? कोई है ऐसा? है या नहीं? सभी के हैं जीवन में। अब आप जितने भी यहाँ मसीह लोग बैठे हैं, आप सब अगर अपने पिछले जीवन को याद करें, जब आप अन्य जाति थे, जरा याद करें आप कैसे बीमारी में पड़े हुए थे, जहां आपका सारा खर्च हो चुका था, कोई निकलने की उम्मीद नहीं थी। आप कैसे कर्जे में डूबे हुए थे, बेगारी में थे, कंगाली में थे, आप बीमारी में थे। आप परमेश्वर के जरा उस काम को, उस सामर्थ को याद करें जहां आप अपने हाथ छोड़ बैठे थे, आप हार चुके थे, आपके रिश्तेदार, आपके समाज, सब कुछ आप हार चुके थे, मगर परमेश्वर अपनी सामर्थ के द्वारा आपको निकाल कर लाया, जैसे वो इजराइलियों को निकाल कर लाया। कितने लोगों की ये गवाहियां होती है कि हम खुदकुशी करने वाले थे, मगर परमेश्वर उनको उस खुदकुशी की स्थिति से निकाल कर लाया। और जब आ जाते हैं, जब एक मसीह की चाल चलते हैं, नई नई जब समस्याएं आती है, तब वो उस गवाही को, परमेश्वर के उस कार्य को भूल जाते हैं कि वो तो मुझे उस बीमारी के बिस्तर से उठाकर खड़ा किया जब मैं मरने पर थी, वो तो मुझे वहां से लेकर आया जब मैं खुदकुशी करने पर था, वो तो मुझे वहां से निकाल कर लाया जब मेरे पास खाने तक को नहीं था, जब मैं कंगाली में था। वो भूल गए उन कामों को, और परंतु जब नई समस्या आती है तब वो क्या कहते हैं? ये तो अनाक वंशी है भैया, हम इनका सामना नहीं कर सकते। इजरायली मूसा पर, हारून पर कुड़कुड़ाए कि तुम हमें यहां मारने के लिए लेकर आए हो। नई समस्या जब हमारे जीवन में आती है, आप मुझे ये बताइए, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें वो समय याद आता है जब आप मरने पर थे, वो समय याद आता है जब परमेश्वर आपको छुटकारे में से निकाल कर लाया? वो किसी को याद आता है? बहुत कम को याद आ रहा है, आता है, नहीं तो भूल चुके हैं। जब नई समस्या आती है ना,
तो वो इतनी बड़ी दिखती है कि ये तो परमेश्वर के भी बस की बात नहीं है, दूसरा परमेश्वर ढूंढना पड़ेगा। कुड़कुड़ाते हैं अगुओं के प्रति, वो भी मूसा और हारून के प्रति कुड़कुड़ाए थे। कलीसिया भी आज यही काम करती है, कुड़कुड़ाती है अपने अगुओं के प्रति, पास्टर के प्रति। कोई अनोखी बात यहां नहीं लिखी है। कुड़कुड़ाए वो, उन्होंने कनान देश के विरोध में नेगेटिव रिपोर्ट दी। क्यों? क्योंकि वो उन उपकारों को भूल गए थे। परमेश्वर को जब ये सुनने में आया कि ये मेरे विरोध में कुड़कुड़ा रहे हैं, ये कनान देश जाना नहीं जा रहे, उस समय क्या हुआ? यहोशू और कालेब का दृष्टिकोण देखो आप। यहां दो दृष्टिकोण है, दो सोच है। यहोशू और कालेब ने क्या किया? 14 में देखें आप, 14 के 6 से पढ़ेंगे। और नून का पुत्र यहोशू और यपुत्रे का पुत्र कालेब, यपुन्ने का पुत्र कालेब, जो देश के भेद लेने वालों में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़कर इस्राएलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने हम इधर उधर घूम कर आए हैं, वह अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हम उस देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो और ना उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वह हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे ना डरो। हाँ जी, हालेलुया। यहोशू और कालेब ने भीड़ को क्या किया? चुप कराया और कहा कि यहोवा के विरोध में बलवा मत करो। छाया उन लोगों पर से उठ गई है। क्यों? उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस, इतना विश्वास कैसे था कि वो हमारी रोटी ठहरेंगे। आप जरा सोचो दृष्टिकोण, 10 लोग, ये 12 लोग, 12 के 12 कनान देश में गए थे। 12 लोगों ने एक जैसी चीजें देखी, एक जैसे पेड़ देखे, एक जैसे अनाकवंशी देखे, एक जैसे लोग देखे, एक जैसी इमारत देखी। 12 लोगों ने, 12 लोगों का एक सब कुछ उन्होंने देखा, मगर उनमें से मात्र 2 लोग ऐसे थे जिनका दृष्टिकोण, जिनकी सोच ये थी कि अगर यहोवा हमारे संग है, अगर हमारे संग है तो हम उन पर जय पालेंगे। उनकी सोच ये थी। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनकी सोच ऐसी होती है? और 10 की सोच क्या थी? कुड़कुड़ाना। और 10 क्या करने लगे? हमारे बस की बात नहीं है कि हम उनका सामना करें। आज अधिकतर कलीसिया में 2% का मार्जिन बहुत कम है। 2% की सोच वाले कि अगर यहोवा हमारे संग है। क्यों? क्योंकि उनको परमेश्वर के वो उपकार याद थे, वो काम याद थे। इसीलिए परमेश्वर ने भी मूसा को क्या कहा? ये जाति बार बार मुझ पर कुड़कुड़ाती रहती है। परमेश्वर ने 14 के 21 में क्या कहा? परंतु मेरे जीवन की शपथ, सचमुच सारी पृथ्वी यहोवा की महिमा से परिपूर्ण हो जाएगी। उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र देश में और जंगल में देखी और मेरे किए हुए आश्चर्य कर्मों को देखने पर भी 10 बार मेरी परीक्षा की और मेरी बातें नहीं मानी। देखिए यहां पर परमेश्वर, जब मूसा ने परमेश्वर से क्षमा मांगी इन लोगों के लिए, परमेश्वर वचन बताता है, परमेश्वर ने कहा मैं इनको क्षमा करता हूं मगर मैं इनको दंड दूंगा। क्यों? क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने मिस्र में मेरी महिमा देखी, जंगल में भी मेरी महिमा देखी और उसके बाद भी 10 बार मेरी परीक्षा करी। आज कलीसिया ऐसे ही तो करती है या नहीं? हम परमेश्वर की महिमा देखते हैं,
आज इतने लोग बैठे हैं, इतने लोगों की भीड़ में से ऐसा कौन सा है जिसने परमेश्वर की महिमा ना देखी हो? देखी या नहीं देखी? देखी है तभी यहां पर है, बिना देखे तो कोई भी नहीं आता। यहां जितने भी बैठे सब थोमा बैठे हैं, ठीक है, क्योंकि हम सब देखकर ही आए हैं। हम सब देखकर ही आए, बिना देखे कोई भी नहीं आया है। हम सब ने परमेश्वर की महिमा देखी है, और देखने के बाद भी हम क्या करते हैं? बार बार, वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर ने देखो गिनती भी करी। प्रभु को रिकॉर्ड मालूम है कि इजराइलियों ने कितनी बार मेरी परीक्षा करी है, 10 बार। अब आपने कितनी बार करी है? ये तो परमेश्वर की किताब में लिखा होगा। भैया ये तो रोज ही करती रहती है? सुबह देखो, शाम को देखो, प्रभु यदि तू सच्चा है तो कमेटी के पैसे पूरे हो जाए, प्रभु यदि तू सच्चा है तो ये आदमी सुधर जाए, प्रभु यदि तू सच्चा है तो मेरा पति चर्च में आ जाए, प्रभु यदि तू सच्चा है तो मेरा काम खुल जाए, प्रभु यदि तू सच्चा है तो चंगाई मिल जाए। करते हैं या नहीं करते हैं? अब ये बात परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती है, वचन बता रहा है। और आप सोचो जरा, यही दृष्टिकोण, यही सोच लेकर आप स्वर्ग की तैयारी में हैं। परमेश्वर ने यहोशू और कालेब को चुना, जिनका ये मानना था यदि यहोवा हमारे संग है तो हम उन पर जय पाएंगे, वो लोग हमारी रोटी ठहरेंगे। आपको दाऊद याद है? दाऊद जानते हैं ना सब? छोटा बालक था, बच्चा था, जब गोलियत का सामना करने गया। गोलियत एक विशालकाय दानव था और वो छोटा बच्चा था। जब शाऊल के पास में गया तब शाऊल ने उससे पूछा, तू तो बच्चा है और वो लड़कपन से ही योद्धा है, तू उसका सामना कैसे करेगा? तब आपको पता है दाऊद ने उसको क्या जवाब दिया? दाऊद ने कहा, मैं जब अपनी भेड़ बकरियां चराता था तब जो मेरी भेड़ बकरियों पर कई बार सिंह और भालू अटैक करते थे, तब मैं उनको मार देता था जब वो मेरी भेड़ बकरियों पर अटैक करते थे। दाऊद ने कहा, ये खतना रहित पलिश्ती भी उनमें से एक के समान हो जाएगा। आप जरा कॉन्फिडेंस देखो दाऊद का। वो तो भालू और शेर है, यहां पर भैया 8-10 फुट लंबा दानव है और दाऊद उसके सामने बच्चा। वो उस दानव को देखकर नहीं डरा, वो उसने ये सोचा ये जो दानव है ये उस भालू और शेर के समान बन जाएगा, मेरी ये नई समस्या उस कंगाली के समान बन जाएगी जिस कंगाली में से परमेश्वर मुझे निकाल कर लाया है, मेरी ये नई बीमारी उस समस्या के समान बन जाएगी जिसमें से परमेश्वर मुझे निकाल कर लाया। क्या आज हमारा है ऐसा दृष्टिकोण? ये स्वर्ग में जाने वाले लोगों से पूछ रही हूं मैं, जो स्वर्ग की तैयारी कर रहे हैं। स्वर्ग में जाना है या नहीं जाना? यीशु के साथ जाना है या नहीं जाना? तो अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। कुड़कुड़ाने वाली सुबह शाम पेट दर्द हो गया तो कुड़कुड़ाए, प्रभु कल बुखार से ठीक हुई, आज पेट दर्द हो गया है, नई नई बातों से कुड़कुड़ाते हैं। अपना दृष्टिकोण तो आप सोचिए, उनका एक दृष्टिकोण कितना पॉजिटिव था कि यदि यहोवा हमारे साथ है तो हम उन पर जय पाएंगे और वो हमारी रोटी ठहरेंगे। बस तुम यहोवा के विरोध में बोलना बंद कर दो, मुंह बंद करो अपना। मुंह बंद करना बहुत जरूरी होता है, पता है? बहुत जरूरी है मुंह बंद करके रहना, और वही नहीं होता है। कभी मैं आपको मुंह बंद करने पर प्रचार करूंगी, क्या होता है मुंह बंद करना, फिर सोच सोच के बोलोगे आप। यहोशू और कालेब ने भी क्या कहा? बस इतना करो, यहोवा के विरोध में बलवा मत करो। यानी बोलने से वो क्या कर रहे थे? बलवा कर रहे थे। क्या कर रहे थे? बलवा कर रहे थे। और पहला शमूएल में क्या कहना है? पहला शमूएल क्या कहता है? एक मिनट निकालो। पहला शमूएल 15 में क्या लिखा है? देख, 15:23 में, देख बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है।
बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना। यहोशू और कालेब ने इजराइलियों को क्या कहा? बलवा मत करो, क्योंकि बलवा करना भावी कहने वालों से पूछने के समान पाप है। यानी यदि हम परमेश्वर के विरोध में बोलते हैं, परमेश्वर से झगड़ा कर रहे हैं, परमेश्वर की प्रतिज्ञा के विरोध में वो 10 लोगों के समान बन रहे हैं जो खुद तो नेगेटिव थे। आज बहुत से ऐसे विश्वासी हैं जो खुद तो नेगेटिव होते ही होते हैं, अगर आप उनके साथ बैठ जाओ ना, वो आपको भी नेगेटिव कर देते हैं, वो दूसरे को भी नेगेटिव कर देते हैं। उनके मन में खुद तो संदेह रहता ही रहता है। आप ऐसे लोगों के साथ में बैठते हो या नहीं बैठते? बैठते हो हैं, जो खुद तो नेगेटिव होते ही होते हैं। कई बार संगति के बहुत से बहन भाई ऐसी रिपोर्ट देते हैं कि दीदी वो बहन ऐसी है, वो जहाँ कहीं भी जाती है बस अपना ही रोना रोती रहती है, अपनी समस्या बताती रहती है, और जब से उसकी समस्या के बारे में लोगों ने सुना है, वो ये कहते हैं जब इसकी समस्या ठीक नहीं हुई तो हमारी कहाँ से ठीक होगी? अब बताओ, आप हो या नहीं 10 वाले लोगों में से? आप खुद तो नेगेटिव हो ही हो, आप दूसरे को भी नेगेटिव कर रहे हो, आप अपना इतना रोना रो देते हो। और जो नया नया विश्वासी आ रहा होता है, उसके मन में क्या होता है? जब इसकी समस्या ठीक नहीं हुई तो हमारी कैसे होगी? नए आने वाले व्यक्ति के मन में भी परमेश्वर के प्रति क्या आ जाता है? संदेह आ जाता है। बजाय इसके कि हम उनको यहोशू के समान बने कर बोले कि तेरी समस्या परमेश्वर यूं चुटकी में भगा देगा, या अगर यहोवा हमारे साथ में है तो हम उन पर जय पाएंगे, वो हमारी रोटी बन जाएंगे। बजाय इसके ये बोलने के बजाय हम उल्टा बोलते हैं। हम सामने वाले व्यक्ति को जो ऑलरेडी अभी समस्याओं में है, शंकाओं में है, हम उसके सामने और भी अपनी 10 समस्या बताते हैं। आपको पता है इन 10 लोगों ने और भी लोगों को नेगेटिव कर दिया, और फिर इनका क्या हश्र हुआ? उसी समय परमेश्वर का दंड आ गया और ये मारे गए। ना सिर्फ ये हुआ, परंतु इनके कुड़कुड़ाने के चलते परमेश्वर ने कसम खाई, क्योंकि ये कुड़कुड़ा रहे थे, ये मूसा और हारून पर कुड़कुड़ा कर बोल रहे थे कि तुम लोग हमें जंगल में मारने के लिए लेकर आए हो, भला होता हम मिस्र में ही मर जाते, हम जंगल में ही मर जाते, तुम तो हमारा बुरा चाहते हो। ये कुड़कुड़ा कर बोल रहे थे उस समय, और परमेश्वर ने इनका कुड़कुड़ाना सुन लिया। अब एक बात बताओ, जब आपका दिमाग खराब होता है तब आप क्या क्या बोलते हो? बोलते हो या नहीं बोलते? बोलते हो, है ना? कितना कुड़कुड़ाते हो, कितना बड़बड़ाते हो। और आपको पता है परमेश्वर इनका कुड़कुड़ाना सुना। आप निकाले गिनती की किताब और उसका 14। ये लोग कह रहे थे कि अच्छा होता हम जंगल में ही मर जाते, और प्रभु ने क्या कहा? 14 उसका 28। इसीलिए उनसे कहे कि यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, जो बातें तुमने मेरे सुनते कही हैं, निसंदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूँगा। तुम्हारे शव इसी जंगल में पड़े रहेंगे, और तुम सब में से 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के जितने गिने गए थे और मुझ पर बुड़बुड़ाते थे। बस प्रभु ने क्या कहा? निसंदेह मेरे यहोवा की वाणी है, मेरे जीवन की शपथ, जो बातें तुमने मेरे सुनते कही हैं। अब एक बात बताओ, परमेश्वर आपकी बात सुनते हैं या नहीं सुनते? सुनते हैं या नहीं? बहुत कम आवाज आ रही है। सुनते हैं, सुनते हैं। इट मीन्स परमेश्वर बुड़बुड़ाना भी सुनते हैं। और प्रभु क्या कह रहे हैं वचन में? कसम किसने खाई है? परमेश्वर ने कसम खाई है। परमेश्वर ने क्या कहा? जो बातें तुमने मेरे सुनते। अब आप दिन भर में कितनी बातें बोलते हैं?
और खासकर जब कुड़कुड़ाते हैं वो भी तब जब आप परमेश्वर के विरोध में कुड़कुड़ाते हैं, परमेश्वर के दासों के विरोध में कुड़कुड़ाते हैं, तो परमेश्वर उसको बहुत पर्सनल लेते हैं, बहुत पर्सनल लेते हैं। एक जगह पर लोग मूसा और हारून के विरोध में कुड़कुड़ाए और वहां पर वचन में 5 बार लिखा है कि मैंने तुम्हारा कुड़कुड़ाना सुना। यहोवा तुम्हारा कुड़कुड़ाना सुनता है, यहोवा ने तुम्हारा कुड़कुड़ाना सुना, 5 बार लिखा है। वो कुड़कुड़ाए तो एक बार थे। आप जरा सोचिए, आपका कुड़कुड़ाना यानी आप जो परमेश्वर के विरोध में बोलते हैं, परमेश्वर के दासों के विरोध में बोलते हैं, परमेश्वर उसको एक बार नहीं, वो आती है ईको की आवाज आती है ना, आप बोलोगे एक बार, वो लौट कर आपको 4 बार सुनाई देती है। ठीक वही आप एक बार कुड़कुड़ाते हैं जब आप परमेश्वर की आशीषों के प्रति, परमेश्वर के वचन के प्रति, परमेश्वर की प्रतिज्ञा के प्रति, परमेश्वर की किसी भी बात के प्रति यदि आप कुड़कुड़ाते हैं, प्रार्थना के प्रति, मेरी प्रार्थना प्रभु नहीं सुन रहा, प्रभु मुझे आशीष नहीं दे रहा, आप कुड़कुड़ाते हैं, आपके अंदर शिकायत आती है, तब परमेश्वर उसको बहुत पर्सनल लेता है। और प्रभु ने कहा है, मेरे जीवन की सौगंध, शपथ, जो बातें तुमने मेरे सुनते कही है, निसंदेह मतलब अनडाउटली, जिसमें कोई शक ना हो, मैं वैसे ही करूंगा। और वैसे ही हुआ। उन लोगों ने ये बात बोलकर अपने ऊपर श्राप ले लिया कि अच्छा हो कि हम इसी जंगल में मर जाए, और परमेश्वर ने कसम खाई कि मैं तुम्हें इसी जंगल में, जब तक तुम्हारी लोथ, तुम्हारे शव इस जंगल में ना मर जाएंगे, मैं तुम्हें इसी जंगल में घुमाता रहूंगा। और वहीं से उनका 11 दिन का सफर 40 साल में बदल गया। परमेश्वर ने वहीं पर कसम खाई। 14 के नीचे ही हम जाएंगे 33 से 14:33। जब तक तुम्हारे शव जंगल में ना गल जाएं, तब तक अर्थात 40 वर्ष तक तुम्हारे बाल बच्चे जंगल में तुम्हारे व्यभिचार का फल भोगते हुए चरवाही करते रहेंगे। जितने दिन तुम उस देश का भेद लेते रहे, अर्थात 40 दिन, उनकी गिनती के अनुसार दिन पीछे 1 वर्ष, अर्थात 40 वर्ष तक तुम अपने अधर्म का दंड उठाए रहोगे। बताओ, इससे पहले परमेश्वर की कोई योजना नहीं थी कि उनको 40 साल में पहुंचाए, क्योंकि वो सफर तो मात्र 11 दिन का था, मात्र 11 दिन का था। मगर यहां पर आकर परमेश्वर की योजना बदल गई। कई बार ऐसा ही होता है, जब हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, हमारी सोच नेगेटिव होते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा नकारात्मक सोच के होते हैं ना, छोटी छोटी बातों में कुड़कुड़ाते हैं, छोटी छोटी बात में शिकायत में भर जाते हैं, वो परमेश्वर पे भरोसा नहीं करते कि जिस परमेश्वर ने मुझे उस समस्या से निकाला। यीशु मसीह ने क्या कहा है, तुम्हारा विश्वास राई के दाने के समान होना चाहिए। और राई का दाना कैसा होता है, जब वो बोया जाता है तो सब बीजों में बहुत ही छोटा होता है, मगर बढ़ते 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 वो क्या बन जाता है, पेड़ बन गया है। अब तक तो हमारा विश्वास भी पेड़ के समान हो जाना चाहिए था, आते आते 10-12 साल हो चुके हैं, यानी राई के दाने को बोए हुए 10-12 साल हो चुके हैं, मगर अभी तक हम राई लेकर ही चल रहे हैं। कलीसिया अब तक क्या चल रही है, राई लेकर। और अब तक तो हमारा विश्वास कैसा हो जाना चाहिए था, पेड़ के समान हो जाना चाहिए था। पेड़ यानी इतना बड़ा विश्वास हो जाना चाहिए था कि जिस परमेश्वर ने मुझे उस बीमारी से निकाला तो फिर ये समस्या क्या है, जिस परमेश्वर ने मुझे उस कंगाली में से निकाल लिया तो ये क्या है, जिसने मुझे उस डिप्रेशन से निकाल लिया तो फिर ये क्या है, जिसने मुझे, मैं बेघर था, मुझे घर दे दिया तो अब क्या बड़ी बात है। क्या आज कलीसिया का विश्वास ऐसा हुआ? आज भी हम कहीं ना कहीं नकारात्मक हैं, और नकारात्मक होने के चलते जो आशीष मात्र 11 दिन में मिलने वाली होती है, उसे कितने साल लग जाते हैं, 40 साल। और परमेश्वर ने फिर उनको पनिशमेंट पता है क्या दिया, अच्छा खासा वो बॉर्डर पे आ गए थे, कादेश बर्न यानी कनान का बॉर्डर था,
और व्यवस्था विवरण उसका 1 अध्याय उसका 39-40 को आप पढ़ेंगे, तब परमेश्वर ने उनको ऑर्डर दिया कि जाओ वापिस लाल सागर से जाओ और वापिस जंगल घूमते रहो, 40 साल तक तुम जंगल घूमते रहना। व्यवस्था विवरण 1 उसका 39-40। परंतु तुम लोग घूमकर कूच करो और लाल समुद्र के मार्ग से जंगल की ओर जाओ। हाँ जी, देखो लाल समुद्र के मार्ग से, ये लाल समुद्र वही है, आते समय परमेश्वर ने इसको फाड़ा था और अब परमेश्वर ने इनको वापस क्या बोला, जाओ वापस लाल समुद्र में जाओ और लाल समुद्र से कूच करके जंगल की ओर जाओ। आगे, तब तुमने मुझसे कहा, नहीं बस वापस जाओ और कूच करके जंगल की ओर जाओ। इनको वापस वही गलियां, वही जंगल में परमेश्वर घुमाता लाया जिसमें अभी घुमा कर ला रहा था, और उसी रास्ते से घुमाते घुमाते 40 साल लगा दिए। आज कितने लोग, कई बार लोग होते हैं, हमें प्रभु में इतने साल हो गए हैं, अभी तक कोई बदलाव नहीं है, अभी तक कोई आशीष नहीं देख पड़ रहे। वो आशीष दूसरा सामने वाले व्यक्ति के जीवन को आप बढ़ता हुआ देख रहे हैं, क्यों? कहीं ना कहीं उनकी सोच यहोशू और कालेब जैसी रही, जिनके अंदर ये विश्वास रहा कि जो परमेश्वर मुझे उस समस्या से निकाल लाया है वो मेरे लिए अब कोई बड़ी बात नहीं। उन्हें परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास था। मगर ये 10 लोग अविश्वासी बने और तमाम इन्होंने अविश्वासी लोगों ने पूरी भीड़ को अविश्वास में बना दिया, और वचन बताता वो अपने अविश्वास के कारण प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश ना कर सके। अविश्वास के कारण आज भी कलीसिया कहीं ना कहीं अविश्वास की स्टेट पे खड़ी है, क्योंकि जब छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे कलेश, छोटी छोटी बीमारियां, छोटे छोटे पहाड़ उनके जीवन में आते हैं। इजरायलियों के जीवन में कोई बड़ी समस्या नहीं थी, पानी नहीं मिला तो कुड़कुड़ा रहे, रोटी नहीं मिली तो कुड़कुड़ा रहे हैं, छोटी छोटी बातों में कुड़कुड़ाना। आज हमारे जीवन में जब आती हैं बातें, हम भी छोटी छोटी बातों में कुड़कुड़ा कर उसके पिछले कामों को भूल जाते हैं, और यहोवा भी इस बात को जानता है कि ये लोग मेरे पिछले कामों को भूल गए। मैं मिस्र में जो चमत्कार किया, मैंने लाल समुद्र को फाड़ा, उसके बाद भी ये लोग 10 बार मेरी परीक्षा करते रहे हैं। परमेश्वर को ये चोट लगती है। हम सोचते हैं परमेश्वर का कोई हृदय नहीं है, उसका कोई मन नहीं, उसे तो कोई चोट ही नहीं लगती, उस पर कुड़कुड़ाते रहो, बोलते रहो। एक दिन तो हमारे कुड़कुड़ाने से परेशान होकर हमें चंगाई दे ही देगा। वो नहीं देगा। आप उसके सामने माथा भी पटक लोगे ना अगर उसने कह दिया, क्योंकि उसने बोला है मेरे जीवन की शपथ, जो बातें तुम मेरे सुनते हुए बोलते हो, याद रख लीजिए, अगर आप परमेश्वर के विरोध में बातें बोल रहे हैं तो आपके जीवन में सेम वही होगा। अगर आपने कुड़कुड़ा कर बोला है कि मैं इस बीमारी में ही मर जाऊंगी, ये आदमी ऐसा है कभी नहीं सुधरना, इसने ऐसे ही मरना है, तो वो ऐसे ही मरेगा। अगर आपने बोला मैं इस बीमारी में ही मरूंगी, तो आप उसी बीमारी में मरोगे। आपको कोई प्रचारक भी चंगा नहीं कर सकेगा, क्योंकि आपने बोला है और उसने शपथ खाई है। परमेश्वर की उपस्थिति में जब बोलते हो तो बहुत सोच समझ के बोला करो। परमेश्वर के लोगों के लिए बोलते हो तो बहुत सोच समझ के बोला करो। उसकी प्रतिज्ञाओं के लिए बोलते हो तो बहुत सोच समझ के बोलना, क्योंकि उसने कसम खाई है, और उसने वो कसम खाई, उसने इजरायलियों के जीवन में ये बात पूरी करी। 32 लाख लोगों की भीड़ में से सब जब तक मर नहीं गए, उनको जंगल में ही घुमाता रहा, क्योंकि उन्होंने ही कुड़कुड़ कर ऐसा ही बोला था, और मात्र 2 लोग चुने गए थे। आज हमारे लिए ये सबक है कि आज हम अपनी सोच को कैसा बनाएं। हम वो लोग हैं जो यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार किए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, छोटी छोटी बात में कुड़कुड़ाकर, इतनी नकारात्मक सोच रखकर, ऐसा व्यवहार रखकर जिस आचरण में आप जी रहे हैं, जरा आप सोचिए, अपने आप को सोचिए, क्योंकि उसे जिस दुल्हन की तलाश है, क्या आप उस दुल्हन के रूप में अपने आप को बना रहे हैं? क्या आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं जैसी पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक दुल्हन उसे चाहिए? क्या कलीसिया उस विषय में तैयार कर रही है अपने आप को?
जिस पास्टर की मैंने आपको गवाही दी ये सच है, कोई कथा कहानी नहीं है। इजराइलियों में से यहोशू कालेब का चुनाव भी कोई कथा कहानी नहीं है, ये बात भी 100% सत्य है। तो आप जरा सोचिए कि वो यीशु जो अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है, जो वो इस भीड़ में से देखेगा, तो आपको क्या लगता है? क्या आप चाहते हैं कि वो कहे कि मैं तुम्हें जानता हूं? हो सकता है वो ये कह दे, इस कलीसिया में से मैं किसी को नहीं जानता। तो जरा सोचिए क्या होगा। अभी समय है, अपनी सोच को सुधार लें, अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार सही कर लें। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे।